अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रुब्बमा यवद्दुल लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन ज़रहुम यअकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ़ यअलमून। मौज़ूद सामिईन किराम, मग़रिबी तहज़ीब व सक़ाफ़त से यहूद व नसारा के बनाए हुए तौर तरीक़ों में से हमारे यहाँ हमारे समाज के अंदर जहाँ बहुत सारी चीज़ें राइज हुई, यहूद व नसारा के बनाए हुए तौर तरीक़ों में से जहाँ बहुत सारी चीज़ें हमारे समाज और माशरे के अंदर आईं, उन्हीं में से एक चीज़ है यौम असातिज़ा के नाम से ख़ुसूसी तौर पे जश्न मनाना। मग़रिबी तहज़ीब व सक़ाफ़त से हमारे यहाँ यौमुल उम्म यानी मदर डे, चिल्ड्रेन डे और ऐसे ही फादर डे और भी बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ आई हैं। उसी में से एक चीज़ है जिसे टीचर डे के नाम से भी जाना जाता है। टीचर डे क्या है, इसकी शरई हैसियत क्या है, इस्लाम की रूह से, इस्लाम के नज़रिए से क्या ये दिन मनाना और इस दिन खुशी का इजहार करना और ख़ुसूसी तौर पे प्रोग्राम वगैरह का इनेकाद करना क्या दुरुस्त है कि नहीं है। दरअसल 1994 ईस्वी में एक मीटिंग मुनक़िद की गई और ये तय पाया कि जैसे असातिज़ा जो होते हैं, उस्ताद जो होता है वो कौम का मेमार होता है, उस्ताद ये कौम का रहबर और कौम का रहनुमा होता है। उस्ताद ही वो शख्सियत होती है, वो ज़ात होती है जो बच्चों को, आने वाली नस्ल को निखार करके एक नए मोड़ पर और एक नई मंजिल की तरफ रवादमा करती है। तो ये तय पाया कि एक दिन ऐसा ख़ास होना चाहिए जिस दिन असातिज़ा की अहमियत को उजागर किया जाए, एक दिन ऐसा ख़ास किया जाए जिस दिन असातिज़ा की अहमियत को, उनकी वैल्यू को और असातिज़ा समाज और माशरे के अंदर कितने महत्वपूर्ण हैं उनकी अहमियत को बताया जाए। 1994 में 1994 ईस्वी में ये मीटिंग तय हुई और ये पास किया गया। और वहीं से लेकर के फिर बहुत सारे ममालिक में, हमारे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर गालिबन ये 5 सितंबर को यौम असातिज़ा यानी टीचर डे मनाया जाता है। बहुत सारे ममालिक में 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे अलग अलग डेट में यौम असातिज़ा का जो दिन है मनाया जाता है। शरई एतबार से क्या दुरुस्त है कि नहीं है, इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है। पहली बात तो ये है, इस्लामी रूह से जब आप देखेंगे, इस्लाम जो है उस्ताद की अहमियत, बड़ों का अदब व एहतराम, बड़ों की इज़्ज़त व ताज़ीम, बड़ों की इज़्ज़त व तौक़ीर के बारे में इस्लाम ये नहीं कहता है कि सिर्फ़ एक दिन तुम खास करके उनका अदब व एहतराम करो। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई मुअल्लिम है, उस्ताद है, कोई बड़ा है तो उसकी इज़्ज़त, उसका अदब व एहतराम साल के 12 महीने होने चाहिए। और मैं पूछना चाहता हूँ भाई, आज हम 5 सितंबर को ख़ुसूसी तौर पर जो यौम असातिज़ा मनाया जाता है, क्या आज से पहले असातिज़ा नहीं थे? आज 1400 सदियाँ गुजर गई, क्या 1400 साल से पहले असातिज़ा नहीं थे? असातिज़ा हर दौर में रहे हैं और इस्लाम के सबसे पहले मुअल्लिम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के अंदर ऐसा कुछ नज़र आता है आपको? सहाबा की ज़िंदगी में ऐसा कुछ नज़र आया? मैं बताना ये चाहता हूँ कि असातिज़ा का जो अदब व एहतराम है वो साल के 12 महीने होने चाहिए। अच्छा, लोग कहते हैं कि भाई इसमें हर्ज क्या है, असातिज़ा का अदब व एहतराम हम तो साल के 12 महीने करेंगे, करना भी चाहिए, लेकिन खुसूसी तौर पर बस हमें उनकी हौसला अफजाई के लिए, उनकी इज़्ज़त व अज़मत के लिए हम खुसूसी तौर पर एक दिन हम खास कर देते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, असातिज़ा का जो अदब व एहतराम है जब आप असराफ़ उम्मत के यहाँ देखेंगे, अच्छा ये सवालात जो हैं बहुत सारे मुसलमान भी करते हैं। बहुत सारे मुसलमान कहते हैं इसमें हर्ज क्या है। मेरे भाई, तुम मुसलमान हो, साहिब ईमान हो, तुम ये बात नहीं कर रहे हो। गैर कोई बात करे, यहूदी बात करें, ईसाई बात करे, गैर मुस्लिम बात करें तो बात समझ में आती है। हम तो साहिब ईमान हैं, हमारे पास असलाफ़ के नमूने मौजूद हैं। इमाम मालिक रहमहुल्लाह एक बहुत बड़ी हस्ती गुजरी है, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के शागिर्द इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह। असातिज़ा का एहतराम क्या है, असलाफ़ ने बाज़ाब्ता किताबें लिखी हैं असातिज़ा का एहतराम कैसे होना चाहिए। इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह कहते हैं, जब हम लोग असातिज़ा के दर्स में बैठा करते थे, इमाम मालिक रहमहुल्लाह के दर्स में बैठते थे तो हम किताब के औराक को बड़ी आसानी से पलटते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वरक़ पलटते हुए थोड़ी सी आवाज़ आ जाए और उस्ताद को उससे तकलीफ़ हो जाए। ये असातिज़ा का एहतराम हमारे इस्लाम ने सिखाया है, असातिज़ा का अदब व एहतराम होना चाहिए। लेकिन आज हमारे समाज के अंदर, माशरे के अंदर, मुल्क हिंदुस्तान के अंदर या और ममालिक में यौम असातिज़ा के नाम पर जो चीज़ें हो रही हैं, शरई एतबार से वो गलत हैं, नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत दूर नहीं जाऊँगा, आप किसी मोहल्ले की मिसाल मैं देता हूँ। यौम असातिज़ा के नाम पर क्या क्या खुराफात होते हैं भाई, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। ये मुसलमान कौम, एक मुसलमान कहता है कि मैं बहुत बेगैरत, बहुत बागैरत इंसान हूँ। एक मुसलमान कहता है मैं बहुत गैरतमंद हूँ। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? यौम असातिज़ा के नाम पे अपनी बहन को सजा करके, संवार करके तुम क्लासेस में और कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर तुम भेज रहे हो बहन को सजा करके। और सजाने में माँ बाप का भी हाथ है। माँ बाप सजा करके, तैयार करके, बिल्कुल मेकअप करके अपनी जवान बेटी को, 20 साल 25 साल की बेटी को कॉलेज भेज रहे हैं, क्लासेस में भेज रहे हैं, जाओ वहाँ पे डांस करो, वहाँ पे डीजे बज रहा है, वहाँ पे नाच गाने हो रहे हैं, केक कट रहे हैं। भाई ये यौम असातिज़ा के नाम पर हो रहा है।
यौम असातिज़ा का मतलब ये था कि असातिज़ा के अदब व एहतराम किया जाए, असातिज़ा की अहमियत को समझा जाए। लेकिन आज यौम असातिज़ा के नाम पर जो शरई एतबार से अगर देखा तो जो खुराफात हो रहे हैं, यकीनन वो नहीं होने चाहिए, वो गलत हैं, वो गैर शरई हैं, गैर इस्लामी हैं। आप बहैसियत मुसलमान इस पर गौर करें। आपकी बहन है, आपकी बेटी है, सज करके संवर करके क्लासेस में आ रही है। क्लासेस में क्या हो रहा है? डांस हो रहा है। क्लासेस में क्या हो रहा है? नाच गाने हो रहे हैं, केक काटे जा रहे हैं, और सबसे बढ़ करके मर्दो ज़न का इख्तिलात है। मर्दो ज़न का इख्तिलात है। नौजवान लड़के हैं, नौजवान लड़कियां हैं, आपस में मस्ती हो रही, मजाक हो रहे। भाई ये इस्लाम का तरीका नहीं है। असातिज़ा का अदब एहतराम आप कीजिए, असातिज़ा का अदब एहतराम अपनी जगह है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं, बेपर्दगी है, मर्दो ज़न का इख्तिलात है, डीजे बज रहे हैं, नाच और गाने हो रहे हैं, ये चीज़ें कम अज़ कम गलत हैं। बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि यौम असातिज़ा के नाम पर अगर आप असातिज़ा का अदब एहतराम आपके दिल में यकीनी हकीकी तौर पर है, तो आप असातिज़ा का एहतराम साल के 12 महीने करें। आप उनको तोहफे तोहफ़े दें, उनको हदिया दें, उनकी इज्जत और उनकी तौक़ीर आप करें। लेकिन दिन खास करके अच्छा होता यह है, जिस मकसद के लिए दिन बनाया गया था वो मकसद बाकी नहीं रहा, वो मकसद बाकी नहीं रहा। जिस मकसद के तई ये दिन खास किया गया तो मकसद ही बाकी नहीं रहा। उस दिन का नाम लेकर के कुछ और चीज़ें हो रही है, समाज के अंदर कुछ और चीज़ें चल रही हैं। भाई अल्लाह के वास्ते आप बहैसियत मुसलमान कम अज़ कम आप इतना ज़रूर करें, अपनी बहू बेटियों को, अपने बच्चों को कम अज़ कम ऐसे दिनों में जो खुसूसी तौर पर स्कूली कॉलेज के अंदर या क्लासेस में जो मनाए जाते हैं, कम अज़ कम ऐसे दिन अपने बच्चों को अपना भेजें। और अगर आप भेज रहे हैं तो कल क़यामत के दिन आप भी बहुत बड़े मुजरिम होंगे, मुजरिमों की फहरिस्त में आपको भी खड़ा किया जाएगा। कुरान हकीम की 2 आयतें मैंने आपके सामने तिलावत की थी। कुरान हकीम कहता है, रुबमा यवद्दुल लदीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन, कल क़यामत के दिन जो कुफ़ार हैं, कुफ़ार इस बात की तमन्ना करेंगे, ऐ काश हमने दुनिया के अंदर इस्लाम को कबूल कर लिया होता। कुरान हकीम कहता है, ऐ नबी ज़रुहुम याकुलू व यतमत्तऊ, ऐ नबी आप इनको छोड़ दो, ये खाएं पिएं, इंजॉय करें, मौज मस्ती करें, दुनिया बनाएं, दुनिया संवारें, जो करना सो करें, इनको दुनिया के अंदर छोड़ दो। दुनिया कमाओ, दुनिया बनाओ, नाच गाने करो, मौज मस्ती करो, इंजॉय करो, लाइफ को खूब इंजॉय करो। अल्लाह के नबी इनको आप छोड़ दीजिए। फसौफ यअलमून, अनक़रीब इनको मालूम हो जाएगा दुनिया के अंदर जो किए थे उसकी भरपाई तुमको क़यामत के दिन देनी पड़ेगी। मेरे भाई और दोस्तों, ये बातें अहले कुफ़ार के बारे में है, ये हमारे बारे में नहीं है। ये बातें अहले कुफ़ार के बारे में है, अहले शिर्क के बारे में है। ये सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर फिट आ रही हैं। आज हमारे घर का नौजवान, आज हमारे घर की नौजवान लड़की क्लासेस के अंदर, ट्यूशन क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर जा करके नाच रही है, डांस कर रही है और अपने हुस्न का मुजाहरा कर रही है। इस्लाम के अंदर एक औरत जो है, औरत के लिए ज़ेब ज़ीनत का जो इख्तियार करना है उसके शौहर के लिए है। मैं ऐसी माओ से ऐसे बाप से पूछना चाहता हूँ, अपनी बच्चियों को मेकअप लगा करके सवार करके तुम आखिर किस लिए भेज रहे हो? क्लासेस के अंदर किसको दिखाने के लिए भेज रहे हो? स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर किसको दिखाने के लिए भेज रहे हो? अल्लाह के वास्ते इन चीज़ों पर आप ध्यान दें, चीज़ों पर आप गौर करें। ऐसे भाई, ऐसे माँ बाप दयूस हैं, ऐसे माँ बाप, ऐसे भाई दयूस हैं, बल्कि और खुले अल्फाज में बोलूं, भड़ुआ हैं। ऐसे भाई, ऐसे माँ बाप भड़ुआ हैं जो अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को इस तरीके के खुराफात वाली मजलिसों के अंदर, महफिलों के अंदर भेजते हैं। अल्लाह हम सबको हकीकत को समझने और इस्लाम और दीन को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।